गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखते देखते हम संजीवनी के लास्ट डे पर पहुंच गए हैं, डे 9। सभी का बहुत बहुत थैंक्स कि आप इतने उत्साह से टाइम पर ज्वाइन होते हैं, अंत तक रुकते हैं, डिस्कशन में भी पार्ट लेते हैं, चैट में भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। सो इट मेक्स इट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। तो हम आज के सेशन की शुरुआत पहले कल की सेशन के रिकैप से करेंगे। सभी ने गौर किया ही होगा कि कौन सी एनर्जीज हमारे अंदर दिखाई देती है। तो जैसे कि ये हमने कहा था कि ये हर आत्मा की जर्नी है। ये किसी अ, जाति या किसी देश, किसी धर्म के ही आत्माओं का ऐसा नहीं है। ये हर आत्मा की जर्नी है और हर आत्मा को इसमें से गुजरना पड़ता है और इसी सीक्वेंस में गुजरते हैं। तो यहाँ पर हम मेन एनर्जी देख रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं ब्राह्मण। जो ब्राह्मण वर्ण में जब आत्मा होती है तो उसकी मेन एनर्जी होती है ज्ञान। देवता वर्ण सुख। जब क्षत्रिय वर्ण में आ जाती है वो आत्मा, तो वो साहस मेन एनर्जी होती है। ऐसा नहीं सुख नहीं है, सुख भी है, बट मेन एनर्जी है साहस की। वैश्य मेन, वो आराम पसंद करेंगे, कभी कभी करेज दिखाएंगे, बट मेनली जब तक वो पूरे नीचे नहीं आ जाते हैं वैश्य वर्ण में, तब वो बिल्कुल आराम पसंद हो जाते हैं। और फिर शूद्र, धीरे धीरे वही आत्मा फिर लेजीनेस की तरफ बढ़ती है। और शूद्र वर्ण का लास्ट जो अति में जब होता है तो फिर वो आसुरी एनर्जी नजर आती है और वो है दुख। तो हम देखेंगे कैसे कैसे ट्रेट्स है, ये मेन एनर्जीज है, बट हर वर्ण में हमें क्या क्या दिखाई देता है ना, उस आत्मा के आत्मा में क्या ट्रेट्स दिखाई देगी, अंदर उससे क्या महसूसता होगी। देवता ने जैसे कहा सुख, सुख लेना सुख देना, पर मेन जो है वो कभी दुख नहीं लेता है और अपने आप को अंदर ही अंदर लकी समझता है। जो कुछ है उसको कभी भी कुछ लैकिंग नहीं लगता है, लकी है। और परफेक्शन का अनुभव इनसाइड आउट, और हेल्दी होते हैं, सो ऑलवेज हैप्पी। ये है देवता की एनर्जी। फिर उसके बाद धीरे धीरे वही आत्मा थोड़े जन्मों के बाद क्षत्रिय बन जाती है। तो क्षत्रिय यानी साहस उसकी मेन एनर्जी है। फिर वो एडवेंचर करना पसंद करेगा, उसको कंपटीशन अच्छी लगती है और उसे रिस्क लेना पसंद है। तो ऐसे हम लोग देखते हैं ना, अलग अलग तरह के लोग हमें नजर आते हैं। हर घर में अलग एनर्जी होती है, हर 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 इंसान अलग है, क्योंकि उसके पीछे वाली जो आत्मा है उसकी वो अलग अलग वर्ण में है। फिर वही आत्मा थोड़े समय बाद शरीर लेते लेते फिर आराम पसंद हो जाती है। उसे आराम से संपत्ति चाहिए, उसे शो ऑफ करना है, मेरे पास क्या है। वो खाने पीने में इंटरेस्ट लेंगे ना, बस वही बात कि जो भी कंफर्ट देने वाली चीज़ें हैं वो उनके लिए मेन इम्पोर्टेंस हो जाता है। और पैसे की लेन देन, यही उनके दिमाग में चलता है कि कैसे बढ़ाए इस पैसे को। फिर धीरे धीरे बाद में वही आत्मा नीचे उतरती है तो फिर शूद्र वर्ण में आ जाती है। फिर वो आलस पसंद, कंफर्ट लेते लेते फिर आलसी हो जाती है। फिर पर आलसी हो गई है पर इच्छाएं कम नहीं हुई है, क्योंकि फॉल्स आइडेंटिटीज जो हमने देखी वो तो बढ़ती जाती है, फॉल्स आइडेंटिटीज कम नहीं हो रही है। आगे आगे आत्मा बढ़ रही है, बट फॉल्स आइडेंटिटीज भी साथ साथ लेके चलती है वो। तो इच्छाएं, हाईएस्ट नंबर की इच्छाएं यहाँ होती है, बट आलस, सब कुछ मुझे मिले,
तो इंडल्जेंस पसंद करती है, भोग, आसक्ति है उसे चीज़ों से, व्यक्तियों से, और सब कुछ होते हुए भी एक नीरसता अनुभव होती है जीवन में। और बुद्धि जैसे ना उसको कहते हैं डिस्टॉर्टेड, यानी कोई भी चीज़ उनको सीधे से समझ में नहीं आती है ना। कोई आपको कुछ कहेगा तो उसका कुछ अलग अलग मीनिंग निकलता है, तो ऐसे विकृत बुद्धि। और ना टीवी और अभी सोशल मीडिया देखते हैं ना, हर एक को मोबाइल क्यों पसंद है इतना, तो शूद्र वर्ण में आई है। कोई है जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, बट कोई है जो कंज्यूम करते हैं, मेजॉरिटी कंज्यूमर्स है। तो हम देख सकते हैं ना क्यों कोई ऐसा है। और फिर जब शूद्र वर्ण अंत में आता है, तब आसुरी ट्रेड्स दिखाई देते हैं। तो वो मेन होगा कि वो दुख अनुभव करता है, अंदर से दुखी है, अंदर से बोझ है, हैवी है, हर उसे लाइटनेस नहीं कर लगता है, उमंग उत्साह नहीं है, भारीपन है, नकारात्मक। अगर किसी में 10 गुण है, एक अवगुण है, तो उसको वो एक अवगुण ही नजर आता है। और वायलेंस ना, वायलेंस यानी ऐसे नहीं कि खून खराबा ही करेंगे वही आसुर है ना। अपने अंदर ये जो आत्मा के प्रति जो निगेटिविटी है, दूसरों के प्रति जो नेगेटिविटी है ना, ये एक हिंसा है। तो है इस तरह से आसुरी वर्ण में आती है। पर आसुरी वर्ण के बाद बहुत ही वंडर होता है, वही आत्मा ब्राह्मण वर्ण में बाउंस बैक हो जाती है वापस, ब्राह्मण वर्ण। और ब्राह्मण वर्ण की क्या है ट्रेट्स, उसे फिर ज्ञान की खोज होती है, क्योंकि दुख से थक गया है, ढूंढ ढूंढ कर पता नहीं क्या करूं, ऐसे एकदम अंत आ जाता है। तो फिर सत्य को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और वो सिंपल होते हैं, उनको सफाई पसंद है, पवित्रता, पवित्रता की और उनका इंक्लिनेशन होगा। और वो त्याग करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको लगता ही नहीं है कि कोई त्याग है। इतना जैसे एक अलग एनर्जी आ जाती है ब्राह्मण वर्ग में, वर्ण में। और सेवा सेवा भाव होता है इस वर्ण की आत्मा में। और फिर ब्राह्मण से वापस देवता बन जाती है आत्मा। और हमने देखा कि ये ब्राह्मण वर्ण, जब ये स्पेशल कोई पर्टिकुलर विशेष ज्ञान जब मिलता है, तब वो ब्राह्मण से देवता बन जाती है, सच में देवता होने का उसका लक जागता है। तो ये रही आत्मा की जर्नी, अलग अलग वर्ण में आत्मा घूमती है, ऐसा कह सकते हैं। बट अंत है जो ब्राह्मण से वापस देवता बन जाती है, देवता यानी असुर से कंप्लीटली ऑपोजिट। तो ये गुड न्यूज़ है सभी के लिए। और अभी आज हम देखेंगे कि ये साइकिल कैसे घूमती है। अभी हमने आत्मा की साइकिल देखी, अब हम देखेंगे कि ये जो स्थूल दुनिया है, इसमें ये साइकिल किस तरह से चलती है। तो ये बहुत ही सुंदर ज्ञान आज हम देखेंगे। अखिला बहन को वेलकम करते हैं। वेलकम अखिला बहन। थैंक यू किरण बहन, इतना डिटेल में आपने बताया, बिल्कुल स्पष्ट। थैंक यू सभी को। ओम शांति, गुड इवनिंग। और आज हम एक कंटिन्यूएशन में एक नया चैप्टर समझेंगे। सबसे पहले हम एक प्रैक्टिस में आएंगे और हम जाएंगे साइलेंस में। जैसा कहा, साइलेंस हमारा रिच साइलेंस है, राइट। तो थोड़ी देर के लिए हम अटेंशन से बिल्कुल फोकस्ड होंगे, मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे इस वक्त। थोड़ी देर के लिए हम इसको एक दृष्टांत से शुरू करेंगे। सभी थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाइए, फोकस्ड हो जाइए।
एक दृष्टांत देते हैं। एक छोटा 8 साल का बच्चा जिसका नाम है सतीश, ये स्कूल में ड्रामा में सुपरमैन का रोल करता है। मेन लीड रोल है। और जैसे ही ड्रामा खत्म होता है, वो सुपरमैन का कॉस्ट्यूम चेंज कर सतीश बन के अपने घर आ जाता है, अपने मम्मी पापा के पास। ड्रामा याद नहीं करता वो, सुपरमैन भी उसे याद नहीं आता। बहुत खुश है अपने माँ बाप के साथ, अपनी फैमिली के साथ, रिलैक्स्ड। ऐसे ही एक दूसरे लेवल पर जो एक्टर है, वो इस ड्रामा में अलग अलग किरदार निभा रहा है। सुपरमैन का रोल भी है, कोई और रोल भी है, लेकिन कुछ देर जैसे ड्रामा से पीछे हटकर अपने घर आ जाता है उस गोल्डन रेड लाइट में। और ये एक्टर है, ये छोटा सा पॉइंट, और जब ये घर पर है, ये ना ड्रामा को याद करता है ना उस कैरेक्टर को याद करता है। यहाँ कोई शोर नहीं है, यहाँ कोई एक्शन नहीं है ड्रामा का। बहुत खुश है इस सिंपल सी दुनिया में। उसका घर, ये घर है उसके माँ बाप का। और इस घर में भाई ही है उसके। बहुत रिलैक्स्ड रहता है, बहुत खुश है। उसको कोई इस समय इंटरेस्ट नहीं है उस कॉस्ट्यूम में, उस कैरेक्टर में, किरदार में। केवल वो और उसकी दुनिया। ये घर समय से परे है, चेंजलेस, अपरिवर्तनशील और बेहद का घर। इस घर में अपनापन है, सुकून है, सुख भी है, शांति भी है, और परिवार का प्रेम है। और जब वो ड्रामा से कट के अपने घर पे रहता है, यही उसको शक्ति भी देता है कि अगले दिन फिर से वो सुपर हीरो का रोल प्ले करे। सिंपल दुनिया, बेहद की दुनिया। और ये एक्टर अपने घर में सस्पेंडेड यानी प्रिंस है, और एक सितारे की तरह यहाँ रहता है सस्पेंड होकर।
तो आज हम सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। और हमने देखा कि हमारा एक घर है, सत्य का घर है, और हम इस ड्रामा में थोड़े समय के लिए आते हैं। और एक समय आता है जब रावण पैदा हो जाता है, और ये रावण मरने का नाम नहीं लेता। इसलिए ज्ञान होते हुए भी, इतना ज्ञान होते हुए भी, एक जैसे कि एक जिद है इस अज्ञानता में रहने की, इस तरह से हो जाता है। तो हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए थोड़ा दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन चाहिए, और इसके लिए हमें समय निकालना है। और जैसा आज किरण बहन ने कहा, कल हमने देखा कि आत्मा की जर्नी इस दुनिया में कैसे होती है। आज हम देखेंगे ये ड्रामा कैसे अलग अलग फेसेस से गुजरता है, डिटेल में हम इसको देखेंगे। तो फिर से एक स्लाइड हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो एक चीज जो बहुत ही दिलचस्प है, और बहुत लोगों के लिए चैलेंज भी है, वो है ये रचना। ये रचना कैसे रची गई, कहाँ से आई। साइंटिस्ट्स और जो भी फिलोसफर्स हैं और जो भी रिलीजन्स हैं, सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और साइंस ने इस रचना के बारे में बहुत सारे थ्योरीज दिए हैं, एक के बाद एक कई सारे थ्योरीज हैं। आप देखेंगे ना, आपको इंटरनेट पे बहुत सारी थ्योरीज मिल जाएंगी इस रचना के बारे में। लेकिन किसी से भी पूछा जाए, किसी साइंटिस्ट से, तो उसको क्लैरिटी नहीं है। वो यही कहता है कि वी डोंट नो, हमें नहीं पता। अंततः वो यही कहता है, क्योंकि इतनी थ्योरीज देने के बाद भी कंफ्यूजन है, स्पष्टता नहीं है किसी बात की। और अगर किसी सेंसिबल साइंटिस्ट से पूछेंगे ना इस बारे में, वो कहेगा कि हम इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में है, यानी अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया, लेकिन हम इस प्रक्रिया में, इस तरीके का जवाब मिलेगा। तो और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यही थ्योरीज जो भी ये साइंस वालों ने दी है, ये थ्योरीज सच मानकर स्कूलों में पढ़ाई जाती है। ये इसी रचना के संबंध में एक नाम आता है, ये साइंटिस्ट है, इनका नाम है जूलियन बार्बर। और ये कहते हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है जिसको कहते हैं एंड ऑफ टाइम। किताब का नाम एंड ऑफ टाइम है। और इस किताब में वे लिखते हैं कि वर्तमान समय के आधार पर, यानी जो प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट टाइम है, उसको देखकर हम ये नहीं कह सकते कि पास्ट में, पास्ट के बारे में कुछ अनुमान नहीं लगा सकते। आपको एक उदाहरण देते हैं। उनका कहने का मतलब है कि आज हम जो फॉसिल्स देखते हैं ना, म्यूजियम में हड्डियां देखते हैं, कहा जाता है ये फलाने एनिमल की है। तो वो कहते हैं कि क्या किसी ने इन फॉसिल्स के आधार पर, क्या पीछे किसी ने वो एनिमल, वो जानवर देखा है? क्या 100 साल पहले किसी ने देखा है? क्या 200 साल पहले किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। और वो उनका बड़ा ही एक कट्टर अप्रोच है, रैडिकल जिसको कहते हैं। वो कहते हैं वर्तमान को देखकर हम भूतकाल के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते। और उनके हिसाब से ये सारी हिस्ट्री जो है ना, वो एक तरह से डिसमिस डिसमिस हो जाती है। तो जैसे हम अगर कहें कि अ, महात्मा गांधी को हमने नहीं देखा, लेकिन हम जानते हैं वो थे, हमारे पुरखों ने देखा है, और आजादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट भी किया होगा, फोटोज हैं, पिक्चर्स हैं, इसका प्रूफ है हमारे पास, लोगों ने देखा है। लेकिन जब हम कहते हैं कि फॉसिल्स हैं, ये यू नो हड्डियां हैं और पीछे एक एनिमल रहा होगा, तो उनका ये कहना है कि इस हिसाब से हम नहीं कह सकते कि पीछे एक एनिमल रहा था। तो ये हम यहाँ पर ही रोकते हैं इस सब्जेक्ट को। हम एक नया सब्जेक्ट अभी उठाएंगे, और वापस हम इस बात पर आएंगे लास्ट में। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब
आज हम समझेंगे कि ये जो ड्रामा जो हम जिसको कह रहे हैं, आज हम इसको एक फिल्म के मॉडल में समझेंगे, फिल्म के रूप में। आप सभी ने कभी ना कभी फिल्म जरूर देखी होगी। इसको हम फिल्म की रीति से समझेंगे। ये एक फिल्म है। और फिल्मों में क्या होता है कि फिल्मों में चित्र होते हैं। अगर कहा जाता है 8 चित्र पर सेकंड दिखाओगे, 8 चित्र अगर एक सेकंड में, जिसको हम स्टिल्स भी कहते हैं, इन चित्रों को हम स्टिल्स कहते हैं, हाँ? तो अगर ये 8 चित्र प्रति सेकंड हम दिखाएं, तो ये हमारे कॉन्शियसनेस को, यानी हमारी चेतना को एक निरंतरता देता है, कॉन्टिन्यूटी। कंटिन्यूटी, निरंतरता देता है। और ये फीलिंग आती है कि कुछ मूवमेंट, कुछ मोशन, कुछ चल रहा है या भाग रहा है, इस तरीके के। अगर आ, 6 पिक्चर प्रति सेकंड दिखाया जाए, पर सेकंड, हाँ, तो वो अलग अलग चित्र दिखाई देंगे। लेकिन 8 चित्र होते हैं तो वो एक निरंतरता देता है। तो फिल्मों में ये चित्रों का मॉडल जो है, ये 23 पिक्चर्स पर सेकंड दिखाया जाता है। 23 पिक्चर्स एक सेकंड में। और वो जब दिखाते हैं तो हमें लगता है कि कुछ एक मोशन की फीलिंग आती है, मोशन पिक्चर्स में। आपने देखा होगा ना, बच्चों की एक फ्लिप बुक आती है। हाँ, देखा होगा, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा फ्लिप बुक। उसको ऐसा आप फर्राटे से आगे करते हैं ना, तो ऐसा लगेगा उन चित्रों में कोई भाग रहा है। हाँ, कोई दौड़ रहा है, कोई मूवमेंट है। ऐसे ही फिल्मों में भी होता है। 23 चित्र पर सेकंड दिखाए जाते हैं। तो अगर कोई अमिताभ बच्चन की मूवी में और कोई भाग रहा है, आप कहेंगे ना कि ये तो चित्र है, आपको पता है, तो कोई नहीं बिलीव करेगा। क्योंकि ये कॉन्शियसनेस को हमारे मूवमेंट की फीलिंग देता है। हाँ, ऐसे ही मूवीज बनती हैं, चित्र होती हैं, रील्स होती हैं। और अब इन रील्स से पास करने वाला सोल है। ये सोल ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर एक प्रेक्षक है, ये मूवी देख रहा है। फिल्म देखने आते हैं सोल्स। और ये इन स्टिल्स के थ्रू पास कर रहा है और ये मूवी दिख रहा है। हम्म। और अभी हम इन चित्रों को भी हम इतना ही आपको समझाएंगे, और फर्दर समझने के लिए हम मे बी बाद में जब आप जुड़ेंगे तो बताएंगे आपको। तो अब हमारा ये स्पिरिचुअल मॉडल जो है, आज हम फिल्म के, ये एक फिल्म का एक आपको एक अंडरस्टैंडिंग दिया कि एक फिल्म कैसे बनती है। अब हम देखेंगे ये ड्रामा, जिसे हम ड्रामा कह रहे हैं, आज फिल्म की रीति से समझें। तो ये हमारा स्पिरिचुअल मॉडल है। और ये स्पिरिचुअल मॉडल, आध्यात्मिक मॉडल कहता है, ये हमारा एटर्नल घर, एटर्नल, जिसका ना आदि है ना अंत है, वो है ही है, परमानेंट घर है। और ये घर पूरी दुनिया में मिस आउट हो गया है पत्थर बुद्धि के कारण। पत्थर बुद्धि जो होती है, आपने देखा, सिर्फ आ, इस धरती में क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या खाना पीना, इसी में लगी रहती है ना? लघु बुद्धि। तो ये जो है पूरा हमारा एटर्नल घर मिस आउट हो गया है। पूरा ये जो मेडिकल साइंस, ये मेडिकल साइंस जो है, सबके सब, कोई भी सोल को नहीं जानना चाहता है। सबके सब शरीर को सही करने में लगे हैं। जो मेन करने वाला है वो मिस आउट हो गया है, और वो कोई मेन थिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी सब लगे हैं बाकी चीजों में। जैसे कि प्रॉब्लम टेलर को है, लेकिन वो मशीन को सही करने में लगे हुए हैं, कुछ इस तरह से हो रहा है। मशीन के पुर्जे चेंज कर रहे हैं, कुछ डिफेक्ट सही कर रहे हैं, लेकिन कोई उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। कुछ इस तरह की बात है। तो अब ये फिल्म शुरू होती है, और ये सोल्स, आत्माएं नीचे उतरती हैं इस मूवी को देखने के लिए। बहुत ही ग्रैंड मूवी है, भव्य मूवी है, विशाल ब्लॉकबस्टर मूवी कहेंगे, लाइव। इस मूवी को देखने के लिए सोल्स उतरते हैं। ये फिल्म शुरू होती है और एक समय होता है, फिल्म खत्म होती है और सभी सोल्स वापस जाते हैं। फिल्म का एंड होता है, वापस जाते हैं। और ये जो मूवी है, बहुत ही सॉफिस्टिकेटेड, जटिल पेचीदा मूवी है। यानी इसमें
जन्म होता है, मृत्यु होती है, और ये फिल्म अलग अलग फेसेस से पास करता है। इस फिल्म का फिक्स्ड ड्यूरेशन है, इस फिल्म की एक फिक्स ड्यूरेशन है, ऐसे नहीं ये चलती ही जाती है। इसका फिक्स ड्यूरेशन है, अलग अलग फेसेस से पास करता है। और ये इनविजिबल सोल इस मूवी को देख रहा है, या अदृश्य आत्मा इस मूवी को देख रही है। और पीछे आप देखेंगे पीछे 200 साल से ये धरती की पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो रखी है, पॉपुलेशन इतना इंक्रीज हुआ है, जिससे समझ आता है कि बहुत से सोल्स इस यू नो ब्लॉकबस्टर मूवी को देखने के लिए नीचे उतर कर आए हैं। और यू नो नीचे उतर के आए हैं, ये मूवी देख भी रहे हैं, क्योंकि ये फिल्म बहुत ही जबरदस्त एक्साइटिंग हो रखी है। पीछे कुछ समय से काफी एक्साइटमेंट है, काफी कुछ हो रहा है इस मूवी में। सो ये सोल्स नीचे उतर कर आए हैं। अब ये मूवी शुरू होती है यहाँ से, हाँ, जिसको हम एक समय होता है, ये मूवी शुरू होती है, और सब ही सारे सोल्स शुरू में नहीं आते हैं इस मूवी के ना, कोई इंटरवल में आता है, जैसे लौकिक में भी कोई बीच में शुरू करता है, कोई मूवी एंड में भी हो जाते हैं, कुछ कुछ होता है। लेकिन इस मूवी में सब एक साथ बिगिनिंग में नहीं आते हैं, अलग अलग टाइम पर आते हैं। तो ये मूवी शुरू होती है हमारी यहाँ से, स्टार्ट होती है। और ये जो मूवी शुरू होते स्टार्ट होती है क्लीन आई के साथ, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लीन आई के साथ ये स्टार्ट होती है, यानी कि जीरो विनाश फोर्स। और जिनका ऐसा माइंड सेट है वो डिजर्व करते हैं बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी खूब सबसे खूबसूरत दुनिया वो डिजर्व करते हैं, वो उसके काबिल है। इसको कहते हैं हम गोल्डन एज ऑफ मैनकाइंड, सत्युग, गोल्डन एज, स्वर्णिम युग, स्वर्ग भी कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ मैनकाइंड। और इनर परफेक्शन, भीतर में इस क्लीन आई की वजह से बाहर की दुनिया भी बेहद खूबसूरत होती है, मैच करता है इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड, मैच करता है इनर इनर जो इनकी सुंदर, हाँ, जीरो विनाश फोर्स की लाइफ है वो बाहर नजर आती है खूबसूरती के तौर पर। और बहुत कुछ होता है, गोल्ड डायमंड, बट हैप्पीनेस इस क्लीन आई की वजह से है, भीतर बाहर की वजह से नहीं होती है, भीतर की वजह से होती है। ये मूवी घूमकर एक चौथाई भाग खत्म करती है, 1/4 क्वार्टर ऑफ द मूवी जब ओवर होती है, तो थोड़ा सा इनर लाइफ खराब होता है, इसको हम कहते हैं सिल्वर एज, त्रेता युग कहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा बहुत अटैचमेंट्स शुरू होते हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज ये आत्माभिमानी स्थिति, हाँ, रहती है। थोड़ा आप देखेंगे कुछ आइज अटैचमेंट्स शुरू होती हैं, थोड़ा बहुत इम्प्रेस होते हैं वो इस दुनिया से, खूबसूरत दुनिया होती है। और इसको हम कहते हैं सेकंड बेस्ट, दूसरा बेस्ट, यानी सेकंड हैंड हेवन कह सकते हैं। लेकिन फिर भी काफी बहुत खुशनुमा दुनिया, बिकॉज इनर लाइफ बहुत वंडरफुल ग्रेट होती है। और एक समय आता है जब हम अपनी आधी जर्नी पूरी कर जाते हैं, हाफ जर्नी हमारी कंप्लीट हो जाती है। और ये हाफ जर्नी जब हमारी कंप्लीट होती है तो हमारा जो इनर लाइफ 50% है, इस तरह से हो जाता है, 50% हो जाता है। और एक भी एक्स्ट्रा यहाँ फॉल्स आइडेंटिफिकेशन आ गया तो ये रावण राज्य शुरू हो जाता है, रावण रूल करने लगता है। तो अभी तक यू नो अभी तक जो था सोल्स लीड कर रहे थे, और बड़ा स्ट्रैटेजिक टाइम होता है ये, बड़ा स्ट्रैटेजिक पोजीशन होता है, क्योंकि हाफ हाफ 50-50 हो जाता है ना। अब जैसे एक वीटो पावर होता है, किसी एक का वीटो हो जाता है तो एक पल्ला भारी हो जाता है। तो यहाँ से एक और आई आता है, तो ये रावण राज्य शुरू होता है।
और सारी सोल्स इस साइकिक ट्रॉमा, ये भीतर के सदमे से गुजरती हैं, सभी सोल्स। आप नर्क से, सॉरी, स्वर्ग से नर्क में उतरते हैं ना, सब सोल्स। और ये सदमा ऐसा है कि हम समझते हैं ये सभी के सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं अभी भी ये ट्रॉमा रहता है, हल्का फुल्का, डिपेंडिंग ऑन कौन कितना एफर्ट कर रहा है। तो ये सदमे से हर सोल गुजरती है। और ये समय, जब एक समय था जो इनर परफेक्शन, भीतर की परफेक्ट लाइफ अज्ञानता में परिवर्तित हो जाती है। एक जो सोल्स थे, जो नेचुरली बहुत ही लविंग थे, बहुत ही हैप्पीनेस थी इनकी एनर्जी। और होता क्या है कि अब समझते हैं कि मैं शरीर हूं, मैं मर सकता हूँ, इनसिक्योरिटी आती है, फियर आता है। और ये इनसिक्योरिटी, फियर, अटैचमेंट, ये सब कुछ इनको घसीट लेता है बाकी कई अन्य चीजों में, है ना, कई अन्य चीजों में। और ये सौरों में परिवर्तित हो जाता है, सौरों में परिवर्तित होता है, दुख आना शुरू हो जाता है। और और ये जो है गिरावट की ओर लेकर जाता है। और यही गिरावट आप देखेंगे क्रिस्टियनिटी में, जो क्रिश्चियन धर्म में, अ, इसको इनके बाइबल, इनके बुक्स में मेंशन्ड है। इसी गिरावट को कहते हैं एडम ईटिंग एप्पल। एडम ईटिंग एप्पल, आदम ने सेब खाया। लेकिन ये एडम कोई एक एडम नहीं है, ये एडम रिप्रेजेंट करता है पूरी मानव जाति को। तो ये पूरी मानव जाति की जैसे गिरावट होती है। तो बिकॉज इनर लाइफ इस तरह से हो जाता है, रावण राज्य यानी सजाएं, विनाश फोर्सेस शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसी दौरान अलग अलग समय पर नए नए आते हैं, नए नए सोल्स भिन्न भिन्न समय पर उतर कर आते हैं। और ये जैसे कि अ, दुनिया की रौनक बना के रखते हैं। ये नए सोल्स जो है ना, इनके एक स्पार्कल होता है, चमक होती है। इस चमक की वजह से ये दुनिया में रौनक बनी रहती है। तो ये द्वापर, इसको हम कॉपर एज ऑफ मैनकाइंड कहते हैं। द्वापर युग होता है ये। और धीरे धीरे एक समय आता है कि हम इनर लाइफ जो है वो, आप देखते हैं, पूरा फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से भर जाता है। और सत्य कहीं बिल्कुल एक पॉइंट के रूप में रह जाता है। और ये ऐसे होता है कि हम कंट्रास्ट तक भूल जाते हैं, कि कभी हम सोल कॉन्शियस थे। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि हम सोल कॉन्शियस थे तो कैसे थे, हम थे भी क्या कभी, ये कॉन्ट्रास्ट भी भूल जाते हैं। ऐसा हो जाता है, इतना डेग्रेडेशन में आते हैं। और जैसे आप देखेंगे ना कभी कि मान लीजिए आपके घर में कोई नया कारपेट, कालीन आती है। और ये कालीन आपके घर में बिछी हुई है। और थोड़ा कालीन का एक पार्ट जो है वो कबर्ड के नीचे जाता है, कबर्ड के नीचे जाता है। और आप बहुत ही हैप्पी हैं उस कारपेट से, और 1 साल हो जाता है, आपने बहुत परफेक्ट मेंटेन किया है, ऐसे का ऐसा ही है, कलर भी, कलर और नीटनेस, और कोई भी देखेगा कहेगा नया। 1 साल बाद भी इतना अच्छा आपने मेंटेन किया है। लेकिन जब आप वो कबर्ड को लिफ्ट करते हैं ना, तो आप देखते हैं कि बिल्कुल दो अलग कलर्स हैं ना। ऐसा हुआ है कभी? आपको मालूम होगा ना, दो बिल्कुल अलग कलर्स हैं। आप सोच रहे हैं कि आप अभी भी नए के नए जैसा है, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता ये इस तरह से गिरावट होती है। और कंप्लीटली वो रेड है तो ये ऑलमोस्ट, क्या कहेंगे, हल्का सा एक पिंक रह गया होगा, पर लग रहा है हमें, क्योंकि हमारा माइंड यूज टू हो जाता है उसको देख के इस तरह से। तो इसी तरह से वो ब्राइट रेड है, ये एक हल्का सा पिंक है, पर हमें लग रहा है हमने मेंटेन किया हुआ है, लेकिन बिल्कुल अलग है। ऐसा ही होता है कि हम
पता भी नहीं कर सकते, इतना कंट्रास्ट तक भूल जाते हैं कि हम कभी इतने आत्माभिमानी थे। 100% पूरा ध्यान हमारा सोल पर था, इमोर्टैलिटी, हम कभी मर नहीं सकते, अमर लोक। हाँ, उस तरह से हमारी यू नो हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा माइंड सेट होता है। तो जैसे ही रावण राज्य शुरू होता है आयरन एज में, कंट्रास्ट भी भूले हुए हैं, और एक दूसरे को दुख पे दुख देना। आप जानते हैं रावण यानी, अभी बताया ना, डेग्रेडेशन, गिरावट। और ये गिरावट रुकती नहीं है, बढ़ती ही जाती है। विनाश फोर्सेस बढ़ जाते हैं, पेन बढ़ जाता है, हर चीज इस तरह से बढ़ती जाती है। चलिए, हम यहाँ थोड़ा रोकते हैं, और आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है। अ, किरण बहन से भी उनके थॉट्स सुनेंगे। सभी बहुत कंसंट्रेशन से मूवी के बारे में सुन रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, तो अभी कोई प्रश्न नहीं है। पर ये बहुत ही डिफरेंट वे में हम देख रहे हैं कि जो कुछ हमें इन आँखों से दिखाई दे रहा है, ये एक फ़िल्म के अंदर है। ये ज़ूम कॉल भी एक फ़िल्म के अंदर है, ये शरीर भी फ़िल्म के अंदर है। सोच सकते हैं इसके बारे में। तो ये बड़ा गहरा विषय है। और जैसे कि बताया ना, ये जो कारपेट का जो उदाहरण दिया, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि नहीं, आत्मा को पता ही नहीं है कि एक समय था जब उसे पता था कि वो एक ये फिल्म है, या वो उससे सेपरेट है। उसका जो भी सुख है वो उसके अस्तित्व के कारण है, वो अंदर ही वो ही सुखी है। पर उसका कंप्लीटली कॉन्ट्रास्ट अब ये है कि हम इस फिल्म के ऊपर इतने निर्भर हो गए कि सब कुछ, सुख भी फिल्म से आ रहा है, दुख भी फिल्म से आ रहा है, जैसे फिल्म हमें नचा रही है। इस तरह से हम हो गए हैं, क्योंकि हम वो भूल गए कि हम कौन, हम जब आए तब नहीं, कौन सी क्या था, हमारी समझ क्या थी ना, वो हम भूल गए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और गहरा टॉपिक है। सो आगे बढ़ सकते हैं, और अभी भी कोई क्वेश्चंस नहीं है। थैंक यू किरण बहन। तो हाँ, तो यहाँ पर हम फिर से आपके साथ शेयर करते हैं। 1 मिनट रुकिए। तो यहाँ जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जन्म होते हैं, 84, 84 जन्म होते हैं। और ये गोल्डन एज जो है, गोल्डन एज में सोल सत्य में होता है। सत्य में होने की वजह से रिवॉर्ड, बाहर की खूबसूरती रिवॉर्डेड है। उसको अंदर का इनर परफेक्शन जो है, उसकी वजह से बाहर सब मैच करता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, दोनों में उसी तरह से किस तरह से रहता है। और जैसे कॉपर एज आता है, द्वापर युग आता है, द्वापर युग आता है, ये है युद्ध का युग, युद्ध का युग। और यही वो समय होता है जब अलग अलग पैगंबर आते हैं नीचे। आपने 2-3 दिन पहले समझा ना, ये पैगंबर कैसे आते हैं। तो हाँ, पैगंबर आते हैं अलग अलग समय पर, क्योंकि दुख स्टार्ट हो जाता है। तो उस दुख को, उस वर्ल्ड ऑर्डर को एड्रेस करने के लिए अलग अलग समय पर प्रॉफिट्स आते हैं। यही समय होता है जब अलग अलग धर्मों की स्थापना भी शुरू होती है। और गोल्डन एज में देखेंगे आप, कोई यहाँ ना टेम्पल होता है, ना चर्च होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड भी नहीं होता है, और इनर परफेक्शन रहता है। लेकिन कॉपर टेम्पल्स वगैरह बिल्ड होना भी स्टार्ट हो जाते हैं। टेम्पल्स बिल्ड होते हैं, और कई सारी चीजें आती है, जो थोड़ा बहुत भक्ति शुरू होती है, कि किसी तरह से इनर लाइफ
सही करने की युक्तियां, जैसे भी लोगों को अंडरस्टैंड होता है उस हिसाब से वो करते हैं। आयरन एज है, आयरन एज वो समय है जिसको हम कहेंगे एज ऑफ वैज्ञानिकों और स्कॉलर्स का युग, विद्वानों का और वैज्ञानिकों का, साइंटिस्ट का युग है। लेकिन इस दुख को भी कोई रोक नहीं पाता, इस गिरावट को भी कोई रोक नहीं पाता है। ऐसा ये समय चल रहा है। लेकिन आयरन एज का लास्ट पार्ट जो है, इस लास्ट पार्ट को हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस एज, हिंदी में संगम युग कहते हैं। और ये वो समय है जब, लास्ट पार्ट ऑफ आयरन एज, जिसमें सभी को एक्सट्रीम डेग्रेडेशन यानी एक्सट्रीम अति गिरावट से परफेक्शन, 100%, ऑफ कोर्स परफेक्शन वही होता है, परफेक्शन में आना होता है और आते हैं। तो सब के सब, एक दो की बात नहीं है ये जितने भी अभी पॉपुलेशन है, 8.2 बिलियन, 800 करोड़ से ज्यादा है, इन सबको परफेक्शन में आना है और आएंगे। तो क्या लगता है आप कैसे आएंगे? ये कोई जादू होगा, कोई छड़ी घुमाएगा और सब आ जाएंगे, ऐसा कुछ है? आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? सबको परफेक्शन में आना है, अभी ये इनर लाइफ को क्लीन होना है। कोई कह रहा है कि केवल सिलेक्टेड है वो आएंगे। नहीं, हम कह रहे हैं सब सब साफ होंगे सब परफेक्शन में आएंगे, तो वो कैसे होएगा? ये ज्ञान ऐसा कह रहा है। एक दिए से दूसरा दिया चलेगा। जादूगर, गॉड, श्रीमत अनुसार पुरुषार्थ करेंगे। या तो पेन से या विजडम से। पेन और विजडम दोनों। विनाश बल बढ़ेगा, निर्माण होगी, नई दुनिया का निर्माण होगा। वाइब्रेशन से ये चेंज होगा। राइट ना? ये सही सही जवाब। कोई और भी आया? योग अग्नि से, रियलाइजेशन और विनाश फोर्सेस दोनों काम करेंगे। सभी ने सभी ने ही सही जवाब दिए हैं। ये शुरू होता है दो चीजों से। ये क्लीनिंग मैकेनिज्म जो है ना, ये होता है सबसे पहला इनकारनेशन ऑफ गॉड, हाँ, परमात्मा का अवतरण। और दूसरा होता है ये मिशनरी ऑफ पेन, दर्द की मशीनरी। हाँ, तो ये नया ज्ञान आता है, इनकारनेशन के साथ नया ज्ञान आता है, और ये नया ज्ञान पहुंचता है सब तक। और दूसरा, ये मिशनरी ऑफ पेन इंटेंसिफाई हो जाती है। आप देखेंगे संगम युग के भी फर्स्ट पार्ट में ये नॉलेज से, विजडम से चेंज होता है, और सेकंड पार्ट में कोई चारा नहीं होता है, ये पेन मैकेनिज्म से क्लींजिंग होता है। और हम समझते हैं कि कुछ सालों से ये पेन का मैकेनिज्म शुरू हो चुका है, क्योंकि सभी को अपने कार्मिक अकाउंट अभी यहाँ फिल्म में जो बनाए हैं ना वो सेटल करने हैं। और नया साइकिल रिपीट होता है, और नया साइकिल रिपीट होता है, और शुरू से आना होता है सभी को। ये मूवी नई तरीके से फिर से शुरू होनी होती है। तो ये दो मैकेनिज्म है जिससे ये क्लींजिंग प्रोसेस होता है। अब एक चीज और यहाँ बताना चाहेंगे, ये जो मॉडल है, हम वापस जो हमने पहले आपको समझाया था ना, जो जूलियन बार्बर के बारे में, वो साइंटिस्ट के बारे में वापस आते हैं। ये, अब हम कभी भी कोई ड्रामा देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं,
तो मूवी के भीतर जो कुछ होता है उससे हम मूवी की लंबाई का अनुमान नहीं लगा सकते। अब मान लीजिए आप एक मूवी देखने जा रहे हो, फिल्म देखने जा रहे हो, फिल्म के अंदर आपको दिखाते हैं कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं, 500 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं, और आप देखते हैं कि लोग भी बहुत ओल्ड दिखाई दे रहे हैं उस मूवी में, उस फिल्म में। 90 ईयर्स, 90 प्लस दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़ी दाढ़ी है उनकी। लेकिन वो मूवी ही 1 घंटे की है। तो मूवी के भीतर जो आप देखते हैं उससे आप मूवी की लंबाई नहीं बता सकते, उसका ड्यूरेशन कितना लॉन्ग है वो नहीं बता सकते। 1 घंटे की मूवी है लेकिन अंदर दिखाया जा रहा है 500 साल पुरानी बिल्डिंग। सेम वे ये मूवी भी, इसकी फिक्स्ड ड्यूरेशन है। इस मूवी के भीतर बहुत कुछ हो रहा है लेकिन इसका फिक्स ड्यूरेशन है और वो है 5000 ईयर्स। राइट। आप बताएंगे, कई चीजें बताई जाती है, कई चीजें इसके अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है, मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड बताया जाता है, बहुत सालों, हाँ, 10,000 साल पुरानी कोई चीज, पांच, लेकिन ये मूवी की ड्यूरेशन ही इतनी है। और ये जो संगम युग है ये लीप लीप युग यानी छोटा सा युग है। और सोल्स आते हैं एक समय, और एक समय होता है वापस जाते हैं। तो ये प्ले ऑफ द सोल एटर्नल है, मेटीरियल्स यहाँ एटर्नल नहीं है, प्ले ऑफ द सोल एटर्नल है। राइट। तो ये आप समझ सकते हैं कि कई बार कहा जाता है क्योंकि ये स्टिल मॉडल है, आप समझते हैं फिल्म का मॉडल ना। एक सेकंड रुकिए, आपके साथ फिर से शेयर करेंगे। ये एक चित्र का मॉडल है, और स्टिल्स में क्या होता है, कट फिनोमिना होता है। कट फिनोमिना आप समझते हैं, कोई जरूरी नहीं है कोई पीछे लॉजिक हो, हर चीज लॉजिक से ऐसे आगे नहीं आती फिल्म में। फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए बना होता है। आप देखेंगे एक समय जेम्स बॉन्ड, एक सेकंड वो कसीनो में होता है अपने, और नेक्स्ट सेकंड वो होटल रूम में होता है कहीं और। हम्म? तो इन दोनों के बीच एक कट फिनोमिना, दोनों को जोड़ा जाता है इन स्टिल्स को। ऐसे ही ये मूवी है। इस मूवी में बाय एंड लार्ज साइंस के लॉज अप्लाई करते हैं, बायोलॉजी के लॉज अप्लाई करते हैं, लेकिन ये लॉज वहां नहीं पहुंचते जहां पर ये कट फिनोमिना होता है। आप समझ रहे हैं, कट मूवी में दो स्टिल्स जोड़े जाते हैं। जैसे आपने कभी सीरियल देखा होगा, हमने अज्ञान काल में देखा, एक अगले दिन जब आए तो वो सीरियल में सब बड़े हो गए थे, कोई छोटा नहीं था, मूवी एपिसोड चेंज। ऐसे ही तो यहाँ भी इस तरीके का फिनोमिना होता है। और इसीलिए जो मॉडल सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेटरी हो वो हमें, वो हम कहेंगे कि सही मॉडल, जिससे सबको समझ आए, कई चीजों का एक्सप्लेनेशन मिल जाता है इसमें। तो ये हम इसको फिल्म मॉडल की तरह देखते हैं। और अब पेन यहाँ का नियम ऐसा है, अगर आप चेंज नहीं होना चाहेंगे, आप चेंज नहीं होना चाहते, तो ये पेन और विनाश फोर्स बने हुए हैं जो आपको चेंज कर देंगे। मान लीजिए आप ये ज्ञान भी सुन रहे हैं, और अगर आपने इस नॉलेज को भी अगर ठीक से इंटरप्रेट नहीं किया और गलत दिशा में चले गए, जब तक आप सत्य के साथ अलाइन नहीं होंगे तब तक पेन आता है ना। सत्य के साथ अलाइन नहीं होते तब तक पेन आता है। जब तक अपना पोस्चर, हमने देखा ना, आसन अगर करेक्ट कर लेंगे तो नो पेन, लेकिन जब तक आसन करेक्ट नहीं करते तब तक ये पेन आता है। और ये जैसे होता है ना, ये अगर आप भेड़ को देखेंगे ना, वो भेड़ को अगर आप छोड़ देते हैं ना फील्ड में, खेतों में, वो भेड़ जो है कोई लेफ्ट जाता है कोई राइट जाता है, तो हर तरह से जाते हैं। तो क्या होता है, एक स्टिक रखा होता है, वो स्टिक रखा होता है, वो लेफ्ट से राइट से घुमाएंगे, लेफ्ट से घुमाएंगे, जब तक वो अलाइन नहीं हो जाते
तो ऐसे ही विनाश फोर्स भी है। विनाश फोर्स हमारे को अलाइन करता है सत्य के साथ में। लेकिन अगर आप सत्य में टिके रहते हैं तो नो पेन, कोई दर्द नहीं होता है। तो इस तरह से ये काम करता है। चलिए हम रुकते हैं, और इन केस आपका कोई क्वेश्चन है किरण भाई। सभी सोच रहे हैं। आई एम थिंकिंग, ये कईयों के लिए ये बहुत ही नया ज्ञान हो सकता है, तो जाहिर है कि इसके ऊपर विचार चलेगा। और जो आप कह रहे थे ना, राइट पोस्चर, तो राइट पोस्चर यही है कि हम इस फिल्म के प्रेक्षक हैं। अभी जो हम समझते हैं कि हम इसके अंदर अंदर ही है ना, खुद को शरीर समझते हैं, खुद को रोल समझते हैं, तो इसी कारण सभी दुख दर्द सभी इसी कारण है, क्योंकि वो है गलत पोस्चर, हमारी गलत समझ, गलत अंडरस्टैंडिंग। और अब ऐसे एक सेकंड में तो, या एक क्लास में तो हम ये पोस्चर चेंज नहीं कर सकते हैं ना, जिस कहने के लिए कि मैं प्रेक्षक हूँ, ये प्रेक्षक बन नहीं जाते हैं। तो इसके लिए पुरुषार्थ करना ज़रूरी है, इसके लिए बार बार प्रैक्टिसेस में आना ज़रूरी है कि हम सच में इस फिल्म के बाहर हैं। आत्मा है ये केवल इन स्टिल्स से या इन इमेजेस से गुजर रही है ना, ये 3 डायमेंशनल स्टिल्स हैं, ये तो 2D नहीं, 3D बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फिल्म है। और ऐसी है कि हमको एक सेकंड में हम प्रेक्षक होते होते वापस अंदर स्लिप हो जाते हैं। तो वो बड़ा अटेंशन चाहिए, बड़ा मुझे करना ही है, ये एक धुन भी लगी रहे, इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। क्योंकि जब से हम ये जो साइकिल देखा, आधा साइकिल सतयुग त्रेता के बाद हम खुद को प्रेक्षक समझना भूल गए। तो ये बहुत लंबे समय की हमारी गलत पॉस्चर में रहने की आदत है, ये संस्कार हो गया है। तो ये गहरे संस्कार को निकालना है हमें। और इसके लिए ज्ञान की भी समझ चाहिए, और केवल मैं आत्मा हूँ इतना समझना पर्याप्त नहीं है। जब तक आत्मा का सही पॉस्चर क्या है ना, ये भी जब तक हम उसको कंबाइन नहीं करते हैं हमारे पुरुषार्थ के साथ, तब तक हम नहीं, बार बार इसमें फंसते रहेंगे। इस फिल्म में फंसना यानी अपने आप को इस फिल्म का कैरेक्टर समझना। तो बहुत ही सुंदर ज्ञान है ये, और एक बहुत ऐसे विधि है, क्लियर स्पष्ट विधि है कि जिससे हम पेन फ्री हो सकते हैं ना, विनाश फोर्स से बच सकते हैं। सो या आई थिंक एक क्वेश्चन आया है, हम लेते हैं। ये राइट। कह रहे हैं कि पेन फिजिकल और इमोशनल दोनों होते हैं, तो कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास कि हम पेन के अंदर, पेन में आए ही नहीं, या क्या अवॉइडेबल है क्या ये पेन? बिल्कुल, आप जितना ट्रुथ में रहेंगे ना, राइट पोस्चर में रहेंगे, उतना आप ये पेन को अवॉइड कर सकते हैं। इजी रहेगा आपके लिए, यू नो। केवल सत्य में टिकना है, अभी भी जैसा अभी किरण बहन कह रहे थे ना कि सिर्फ आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना इतना नहीं। लेकिन हमारे को चैलेंजेस इस फिल्म से आते हैं। ये फिल्म हमको रियल लगती है ना, कहाँ इतने सारे लोग डूबे पड़े हैं इस मूवी में, ये कोई छोटी मोटी फिल्म तो नहीं है, राइट? जब 800 करोड़ डूब सकते हैं, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है। तो बार बार अपने प्रैक्टिसेस में ये एक प्रैक्टिस जोड़ना कि आप अभी भी आप देख सकते हैं इसको, एक एक आपको एक ग्लिम्प्स देते हैं। ये सोल पीछे से, बिहाइंड द आईज, वहां से ये मूवी देख रहा है, ये जूम कॉल, ये सब कुछ, ये पार्टिसिपेंट, सब कुछ, ये सो कर रहा है इस मूवी को। ये ऑब्जर्वर है।
तो ये जब आप बीच बीच में करेंगे, ये एक आपको बहुत पावर देगा कि होल्ड ओवर द फिल्म। अभी तक आप फिल्म के होल्ड में होते हैं, अभी आप होल्ड करिए फिल्म को। तो लेकिन थोड़ा हमको प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि हम इतने सालों से हमारा डिफॉल्ट मोड कुछ और हो रखा है। तो थोड़ा ट्रेन करने से हम डेफिनेटली ये अपना डिफॉल्ट मोड दूसरा चेंज कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा हमारे को इसको समय देना है, टाइम में। रावण अ, जैसा शुरू में कहा ना, ये रावण जब से बर्थ लेता है वो जिद्दी है, जाने का नाम नहीं लेता। डिटर्मिनेशन, टाइम दोनों चाहिए हम। आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम सभी एक जर्नी में है, आपके ऊपर है। या, थैंक यू। एक और प्रश्न है। कह रहे हैं कि जैसे जैसे झूठी पहचानें ड्रॉप होती है तो मन की स्थिति क्या होती है और संकल्प क्या रहते हैं? ये झूठी पहचान जब ड्रॉप होती है ना, एक आपको एक विक्ट्री की फीलिंग जरूर आएगी। एक रिवॉर्ड, अलग लेवल का रिवॉर्ड, अलग लेवल पर मिल जाता है। अब जो हैप्पीनेस का लेवल है वो दूसरे लेवल पर, अतीन्द्रिय सुख कहते हैं ना, वो फीलिंग आएगी। आप महसूस करेंगे। मे बी थोड़ा पेनफुल होता है ये, कई बार आई ड्रॉप होता है, मरता है ना कोई भी, तो दर्द होता है। तो ये थोड़ा होगा, लेकिन जो हैप्पीनेस, बहुत ऊंचा हैप्पीनेस प्राप्त होता है। इसी को हम कहते हैं रावण पर जीत पाना, डाई टू द ईगो। आपको कुछ ऐड करना है किरण भाई? या, ये झूठी पहचान एक बड़ा बोझ है आत्मा के ऊपर। जैसे झूठी पहचानें चली जाती हैं, फॉल्स आइडेंटिटीज चली जाती हैं, हम सत्य आय में रह सकते हैं, ज़्यादा सत्य आय की का अनुभव होता है, और वो सत्य आय का अनुभव ही है सुख का अनुभव और शांति का अनुभव। हम्म। और ये फॉल्स आइडेंटिटीज मेकिंग हैवी, अननेसेसरीली बोझ लेकर हम घूमते हैं। तो अच्छा नहीं लगना, बोर होना, ये सारा ही धीरे धीरे खत्म होने लगता है, उमंग उत्साह आता है, सुख। और ये भी देखा गया है। हाँ हाँ किरण भाई, सॉरी, शायद आप ऐड कर रहे थे कुछ। नो, इट्स ओके, आई वाज डन, या। ये भी देखा गया है कि जैसे ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस जाते हैं ना, ये तो बहुत लोगों का अनुभव है, ये कुछ ना कुछ एक नया टैलेंट भी नजर आएगा आपको। कई बार ये टैलेंट आ जाता है जो कभी भी आपने किया ही नहीं आज तक, और वो टैलेंट ऐसा होगा जैसे लगेगा आप उसमें एक्सपर्ट हैं। ऐसे ऐसे टैलेंट्स होते हैं ना। कई स्टूडेंट्स आते हैं, ये नॉलेज सीख करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और सडनली कोई पोट्री आने लगती है ना, कविता लिखने लगता है। आज तक कभी कविता ना सुनी होगी ना बोली होगी, वटेवर। और कोई कुकिंग में माहिर हो जाता है, आप कभी भी खाना किचन में भी नहीं गए होंगे कुकिंग। तो ये जो सोल पर जब बोझ उतरने लगता है ना, ये आइज एक बहुत बड़ा पेन है सोल के लिए। प्लीजिंग फीलिंग नहीं है ये। वो जैसे जैसे उतरता है, ये टैलेंट भी आ जाता है नया नया। और वो कभी भी उसने किया नहीं होगा, वो टैलेंट अचानक से आ जाता है। तो ऐसा भी देखा गया है। किरण भी पता है। यह सही है। अनेक उदाहरण हम देख सकते हैं, और पता नहीं चलता आज हम क्यों खुश हैं, नहीं ऐसे ही खुश, नहीं, ये एक फीलिंग आती है, ये बहुत सभी मेजॉरिटी अनुभव करते हैं ना। पहले हमें खुश होने के लिए कुछ चाहिए होता है, ड्रामा में शॉपिंग करे, कुछ खाए, कहीं जाए घूमने, बट अब कुछ नहीं कर रहे बट ऐसे ही खुश हैं। ये एक बहुत बड़ा एडेड बेनिफिट है। या, कोई क्वेश्चन? अभी एक बड़ा क्वेश्चन है। कोई हैबिट से वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, एक्चुअली थोड़े नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं ज्ञान में आने के बाद भी अ, छोड़ने के लिए। तो
कोई कई तो और बढ़ भी गए हैं, ऐसा उनका अनुभव है, और उसके कारण निराशा लगती है। तो कैसे पता चले कि हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? हम थोड़ा सा ना इसमें स्पिरिचुअली वाइज हो जाए, भीतर से खुद इंट्रोस्पेक्ट करके देखना है कि कहीं यहाँ आने के बाद अ, ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत अच्छा फलाना हो गई हूँ, मैं बहुत अच्छा मेडिटेशन करती कराती हूँ, मेरा योग अच्छा लगता है, ये सारे फॉल्स आइडेंटिफिकेशन ये परिवर्तित हो जाते हैं, चाहते नहीं है कई बार। तो ये चेक करना है कि कहीं स्पिरिचुअल फील्ड में आके, यानी जब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई नया हाई तो नहीं हो गया है। तो ये एक्चुअली रिवर्स गियर हो जाता है एक तरह से। लौकिक में इतना नहीं होता है, यहाँ इतना ज्यादा और इतना कट्टर हो जाता है। तो अब समझ नहीं आता, फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन जा नहीं रहा है कुछ। तो ये आप देखेंगे, जो क्लीन आई है ना, वो कोई दुनिया का आधार नहीं लेगा, चाहे सेवा हो चाहे कुछ हो, किसी का आधार नहीं। अपने आप में उसके लिए एक बहुत बड़ी लॉटरी है, वो उसकी खुशी उस दुनिया से है। आप चेक कीजिए, आप खुशी नीचे से तो नहीं ले रहे हैं कि आज मुझे अच्छी सेवा मिली, या आज किसी दीदी ने प्रेज कर दिया, या आज कोई तंग नहीं कर रहा है ड्रामा लेवल पर, या आज मुझे नौकरी में प्रमोशन मिली, आज ज्यादा लेबर नहीं करना पड़ा। तो चेक कीजिएगा, खुद को भीतर से चेक करना है। हम यहाँ पर आए हैं अपना ईगो ड्रॉप करने के लिए, सोल ब्यूटीफुल बनना है। आपको पता पड़ेगा, हमारे को यहाँ कोई ईगो नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि नीचे इधर से भी कुछ आधार लेंगे, चाहे सेवा का आधार, चाहे किसी और चीज का, मैं अच्छे टोली बनाती हूँ फलाना। ये ड्रामा परिवर्तनशील है, कल किसी और को दे दिया जाएगा, तो फिर क्या करेंगे आप, है ना? तो ये सोचने की बात है। आप अपनी अलौकिकता से खुशी लीजिए। और या जस्ट मैं खुद का ऐड कर सकती हूँ कि हाँ बिल्कुल। जब तक ये ज्ञान सही समझ में नहीं आता है ना, तब तक हम एक फॉल्स आइडेंटिटी में से दूसरे आइडेंटिटी में हम जैसे ट्रांसफ़र होते रहते हैं। बट संजीवनी का ज्ञान जब मिला, और जब समझ में आया, स्पेशली ये ड्रामा की जो बात आज हमने देखी ना, इसका राज जब हम समझ में आया, और प्रैक्टिस की कि कैसे हम सही में गेस्ट है, कैसे एक्टर है, किस तरह से ये फिल्म चल रही है, किस तरह से हम केवल प्रेक्षक हैं। जितना 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 ज्ञान समझ में आया, जितनी जितनी प्रैक्टिस की, और तभी सच में फॉल्स आइडेंटिटीज जाना शुरू हुआ। नहीं, इसके पहले कई साल अभ्यास तो किया था और दिल लगा कर किया था, प्रैक्टिस भी करते थे, जो समझ में आया था वो। पर अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, ज्ञान को समझ कर प्रैक्टिस करेंगे और सही प्रैक्टिस करेंगे, तो फॉल्स आइडेंटिटी जाना गारंटीड है। तो आप ये एक नए दृष्टि से वापस नहीं, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, एटलीस्ट मैंने ऐसा किया था। तो जो समझा था वो मैंने बाहर साइड में रखा, और इस ज्ञान को लाइक यू नो पूरा एक्सेप्ट किया और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, और रिजल्ट्स आए। सो इफ़ यू फील कि हेल्प हो सकता है, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। जस्ट वांटेड टू शेयर कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा है। नहीं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कई बार हमें पता है तो हम और नहीं सुनना चाहते, ऐसा भी कभी हो सकता है कि मुझे तो सब पता चल गया, अभी मेरे को और क्या सुनना है। लेकिन आप खुद एक्सपेरिमेंट, इसलिए प्रयोग करके देखिए। आप प्रयोग करके देखेंगे तो आपको अपने ही जीवन में ये जब प्रत्यक्ष फल नजर आएगा, तब आपको समझ आएगा। और आप जानते हैं, आईज अगर कहीं भी होंगे ना, तो
कोई जरा सा कुछ कह देता है, अंदर बेचैनी की फीलिंग आती है, कोई इरिटेशन भी होती है, तो ये सब हमारे अंदर आइज है को हमको चेक करके निकालना है। जय किरण। यस, और दूसरे भी किसी ने कमेंट किया है कि ये संजीवनी के ज्ञान से नया पर्सपेक्टिव मिला है और हेल्प हुई है, सो या अभी और तो, या और किसी ने कहा है कि मैं कौन, इस प्रश्न का सही उत्तर मिलता है, ऐसा एक कमेंट है। और कोई साइंस के कोई क्वेश्चंस है, मे बी हम बाद में प्रशांत भाई के साथ उसे ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम ले सकते हैं। आप किस तरीके का प्रश्न है आप बता दीजिएगा तो। लाइक टाइम फ्लिप का हाइपोथेसिस, और एक जो एंड ऑफ टाइम की बुक के बारे में हमने जो बात की, तो उसके लिए कोई कमेंट। हाँ, हम बाद में ले सकते हैं इसको। आप में भी नोट करके रखिएगा, हम इसका प्रश्न का जवाब देंगे। इनका फोन नंबर भी ले लीजिएगा अगर चाहे तो। हम आगे बढ़ेंगे किरण बहन। या साउंड्स गुड। तो क्या होता है, हम एक और स्लाइड आपके साथ, लास्ट स्लाइड है, शेयर करेंगे। तो ये जो है हम देखते हैं, ये लास्ट का पार्ट था। ये कॉन्फ्लुएंस एज जो है, ये है एज ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों का एज, स्टूडेंट लाइफ, पढ़ने का युग, बढ़ने का युग। उसके बाद आता है गोल्डन एज, जो एज ऑफ डेटीज है, देवताओं का, ये सिल्वर एज, जहाँ पर डेटीज और वॉरियर्स भी लास्ट में शुरू हो जाते हैं क्योंकि डेटी लूज करता है पावर। कॉपर एज मर्चेंट्स का है। आयरन एज शूद्रों का है, जहाँ शूद्र लोग राजा होते हैं ना, शूद्र एज इन लाइक सोल का क्वालिटी की बात कर रहे हैं, नॉट कास्ट वाला। तो ये कॉन्फ्लुएंस एज छोटा सा युग है, और जितना इस एज में अगर थोड़ा सा भी आलस्य अलबेलापन करेंगे ना, वो पूरा साइकिल हमारा इफेक्ट होता है, पूरा साइकिल हमारा इफेक्ट होता है। और इसीलिए ये युग है जब हम बीज बोने का युग कहते हैं ना, यहाँ पर हम सीड सो करते हैं, और एक सीड जब हम सो करते हैं ना, बोते हैं, तो उससे कोई एक फल नहीं निकलता है, अनेका अनेक फल निकलते हैं। तो जो ये युग है, ये मेहनत का युग है, ये टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये इसमें जितना हम कर सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं, उतना हमारे को इसका फायदा उठाना है। शॉर्ट एज है ये। ये जो एक आपको एक फिल्म मॉडल बताया था, एक छोटी सी बात आपको शेयर करेंगे कुछ स्पष्टता के लिए। आप फिल्म में देखते हैं ना कि 1 सेकंड का सीन आता है कि कोई एक कुत्ते की हड्डी लेके जा रहा है। 1 सेकंड का सीन होगा, आप देखेंगे कोई कुत्ते की हड्डी उठा के लेके जा रहा है। पूरी फिल्म में ही डॉग नहीं है। समझ आए आपको? तो ये मूवी का एक सेटअप होता है, फिल्म का सेटअप होता है, कट फिनोमिना। तो जरूरी नहीं कि अगर कुछ दिखाई पड़ रहा है तो पीछे कोई एनिमल रहा। तो ये एक स्पष्टता के लिए बताया था। तो यहाँ में भी ब्रेकआउट रूम में जाएंगे इस समय। इज इट ओके? यस, ऑल सेट। तो क्या प्रश्न रहेगा ब्रेकआउट रूम का? आप संगम युग से कैसे मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं? आप संगम युग से कैसे मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं? ओके, जी। वेरी ओके। सो सभी तैयार हैं अपने अपने विचार शेयर करने के लिए? सो हम 8 मिनट के बाद आपको मिलेंगे। ओम शांति।